हियर नॉलेज इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन कैसे ज्ञान की? आत्म साक्षात्कार की ही ज्ञान की बात हो रही है. Does not look well if devoid of a conception of the infallible. यहाँ पे ये लिखा है कि even if you know something about the soul and कि ये जो संसार है ये शाश्वत नहीं है, ये है वो, you know all of this, right? And you're practicing that also, and you're trying to basically follow the Gyan path. It says that without the conception of God, it does not look well. फिर भी वो complete नहीं होगा. It's not still an asset. What then is the use of fruitive activities? अब ये वाले आत्म साक्षात्कार का ज्ञान का जो है which is higher than the path of karma, वही अगर भक्ति के बिना इनकम्प्लीट है, तो अब आप कर्म और कर्म कांड की तो क्या ही बात करें. समथिंग दैट बेसिकली ही सेइंग which are naturally painful from the very beginning and transient by nature if they are not utilized for the devotional service of the Lord. So यहाँ पे they basically are saying that ज्ञान and कर्म without bhakti are fruitless. ज्ञान और कर्म के अगर कोई भी चीज़ आप कर लो बट आप भक्ति ना करो तो वो फ्रूटलेस है, एसेट नहीं है आपका. दैट इज समथिंग वी टॉक्ड अबाउट यहाँ पे. इफ यू रीड द पर्पट, माता जी अगर आप पर्पट थोड़ा सा पढ़ो तो. जैसा कि ऊपर कहा गया है, ना केवल श्री भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भत्सरना के योग्य है, अपितु भक्ति में सेवा से विहीन निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी भत्सरना के योग्य है. यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के So as referred to above, not only ordinary literatures devoid of transcendental glorification condemn, but also Vedic literatures on and speculation the subject of impersonal Brahman when they devoid. He is basically saying that all these different other literatures, बाकी सारे books की बात हो रही है ना, बाकी सारे बुक्स जहाँ पे कर्म की बात हो रही है, ज्ञान की बात हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर बीइंग कंडेम्ड हियर बेसिकली कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. And many people might think of this even in terms of, अगर कोई आप उनको बुक पढ़ाओ कि उपनिषद पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, so लोग मैं क्यों पढ़ूँ है, लाइक इसका क्या पॉइंट है, why are you talking about all of this, right? And that is exactly what it is. There's no point of it unless it is related to Krishna, unless it is related to bhakti. Even the Vedic literatures for us in this particular context हमारे लिए useless नहीं है, हमारे लिए काम की नहीं है. बिकॉज वो अल्टीमेट गोल तक हमें नहीं पहुंचाएंगी, या तो हमें ज़्यादा कंफ्यूज करेंगी या हमारे को और निरस बनाएंगी. इट्स नॉट गोना बी यूजफुल फॉर अस, इज समथिंग दैट इज बेसिकली सेइंग यहाँ पे. 12 से 16 विल रीड इट एक बार, ट्रांसलेशन ही पढ़ेंगे हम, बिकॉज ये एक ही थीम के बारे में बात कर रहे हैं. ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट दैट हाउ भक्ति इज द ओनली एसेट. 13th का मैं ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ो. हे शील व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं. अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं. He is talking about the qualification of व्यासदेव, कि आपके क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है. That's something that he's saying, that oh Vyasdev vision is completely perfect. उनको त्रिकालज्ञ बोलते थे. क्या बोलते थे? There are three types, like three sides of time, a past, present and future. तो वो उन तीनों को देख सकते थे. So his in that sense his vision is completely perfect. Your good fame is spotless. Your form in vow, situated in truthfulness, and thus you can think of the pastimes of the Lord in trance, for the liberation of the people in general from all material bondage. Why is this verse important? ये verse important क्यों है? Why is Narad Muni establishing the qualification of Vyasadeva? So that he is qualified to write Bhagavatam. Yes, क्योंकि भागवतम कंपाइल करने, कोई भी भागवतम नहीं कंपाइल कर सकता. भागवतम कंपाइल करने के लिए भी पता होना चाहिए ना. लाइक अगर आपको भगवान की पास्ट टाइम्स के बारे में नहीं पता है तो हाउ विल यू राइट अबाउट देम, राइट? सो ही इज सेइंग दैट आप पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों देख सकते हो, आपकी खुद की ख्याति इंटैक्ट है, योर वाउज आर इंटैक्ट, योर आप अपने प्योरिटी में सही हो. एंड देन यहाँ पे एट द एंड ही सेज एंड दस यू कैन, एंड दस बिकॉज आप ये सब हो,
thus you can think of the pastimes of the Lord in trance for the liberation of people in general from all material bondage. कि आप ये जो लीलाएं भगवान की एज इट इज उनको जैसे मुझे वो अगर बोला जाए कि आप भगवान की लीलाओं के बारे में चिंतन करो, तो मैं शायद पूछ सकता हूँ हाँ भगवान गोवर्धन जाते थे, सही है कि नहीं है? सही है, वहां तक सही है, उसके बाद शायद नहीं है, बिकॉज उसके बाद आई कैन थिंक कि नहीं वहां पे शायद गोजी बेरीज खाते थे भगवान, वहां पे शायद स्विमिंग करते थे भगवान, लाइक आई कैन थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मे और मे नॉट बी ट्रू, राइट? भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हाँ शायद गोजी बेरी खाते होंगे भगवान, आई डोंट नो, राइट? बट व्हाट व्यासदेव इज थिंकिंग इज नॉट हिज ओन थॉट्स, वो उनकी खुद की मनघटत चीजें नहीं है. यहाँ पे लिखा है यू कैन थिंक ऑफ द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन ट्रांस. ट्रांस मतलब समाधि. हिज थिंकिंग इज नॉट ऑफ इज नॉट इमेजिनेशन. हिज थिंकिंग इज एक्चुअली सीइंग. हिज थिंकिंग इज अ विजन बेसिकली, दैट भगवान ये कर रहे हैं, ये करते थे, और उसी को मैं क्या करूंगा, आई एम गोना कंपाइल. इल्यूजनरी नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रू. And it's an asset to have such a person. Imagine this. नहीं तो हमें भगवान के बारे में कौन बताएगा? हम ना मैंने देखा भगवान को, ना आपने देखा भगवान को, तो भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, हमें कैसे पता लगेगा? लाइक भगवान की अगर एक जगह है, हैव यू ऑल बीन टू कालिया दे के वहाँ पे गए, कालिया घाट गए हो आप? देखा है कालिया घाट आपने? तो कालिया घाट वो जगह है जहाँ पे भगवान ने उस कदम के पेड़ से छलांग लगा के कालिया को का मर्दन किया था, राइट? उसको हराया था. तो अब मुझे कैसे पता कि वही कालिया घाट? कोई कह सकता है नहीं नहीं कालिया घाट इस साइड है, नो कह सकता है नो कालिया घाट इज देयर, राइट? देन हाउ डू वी नो फॉर परफेक्ट in perfect geography that particular place is कालिया घाट? How do we know that? कैसे पता हमको? Mentioned in the scriptures. Mentioned in the scriptures, but scriptures में ये लिखा है कि यमुना के घाट पे कालिया का मर्दन किया था, वृंदावन में किया था. कहाँ exactly? Where is the घाट? ये सारे हमारे आचार्यों ने और इन्होंने समाधि के द्वारा जो चिंतन. Yeah, exactly, because they were there. Because the Goswamis were there as part of Krishna's Leelas, and now as Goswamis also, when they because they're chanting, because their vows and because their purity is so high, when they see the pastime, they actually experience the pastimes. तीनों देख सकते हैं. Correct. Past, present, future देख सकते हैं. तो ये ऐसे person हमारे लिए portals हुए ना, almost like portals, right? Like these guys are the ones who are telling us. Without them, we are lost. Yes or no? Without these Goswamis, we are lost. We don't even know what pastimes happened, didn't happen, where they happened. How will we even go to some pastime places? कैसे पता लगेगा मुझे? I am lost. मुझे तो कोई वहाँ का जो पर्सनल जिसकी प्रॉपर्टी हो गएगा कि नहीं, एक्चुअली ना भगवान ने सारी लीला मेरे आंगन में ही करी थी. सारे लीला मेरे आंगन में हुई हैं. ये आंगन की इस पार्ट में गोवर्धन है, ये यहाँ पे सब इधर ही हुआ था. You might say that, no? Why? Because उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी वहाँ पे सारे कार्स आए, पार्क करें, पार्किंग दें, वहीं पे बैठ के प्रसाद पाएं. ऑल द हाँ, ये भी कर सकते हैं. होते हैं ऐसे कि अलग-अलग साधु डिफरेंट समाधि में अलग-अलग विजन हो सकता है. इसीलिए यू नीड टू हैव इट कोरॉबोरेटेड विद 3 थिंग्स, व्हिच इज साधु, शास्त्र एंड गुरु. तीनों के साथ कोरॉबोरेट होने चाहिए एंड वो कंफर्मेशन होनी चाहिए. दैट्स द रीजन व्हाई अगर अभी भी कोई अगर बोलता है समाधि में कि मैं समाधि में चला गया और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखा, you shouldn't totally believe that unless it is actually corroborated by the whole संप्रदाय कि नहीं हाँ ये सही बोल रहा है, हाँ ये सही बोल रहा है. The संप्रदाय has to really authorize it. And people like this, यहाँ पे लिखा है you're good, famous, spotless, you're firm in vow, situated in truthfulness. All of that should be true. And such a person when is saying that, then you should accept it. And जो ये सारे स्थलीज हैं जो आज हमें दिखती हैं इन वृंदावन ब्रज में, ये सारे हमारे गोस्वामीज ने, ये जो 6 गोस्वामी हैं, इनको चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन मिले थे कि यू गो टू ब्रज एंड ये सारे जो पास्ट टाइम प्लेसेस हैं जो लुप्त हो चुके हैं उनको वापस आप, उनका एक मिशन था. दिस वाज एज वन पार्ट ऑफ देयर मिशन. सो दैट्स व्हाट दे डिड.
Prabhuji, like Yeah. Bhaktivinoda Thakur took Jagannath Das Babaji to Yeah. Yogapith and Yeah. discovered Chaitanya Mahaprabhu's. यस जैसे भक्ति विनोद ठाकुर को विजन आया कि वही है योगपीठ, राइट, बट ही डिडंट गो एंड प्रोक्लेम इट टू एवरीवन कि मैंने ढूंढ लिया मैंने ढूंढ लिया. उन्होंने अपने सीनियर को पहले लेके गए उधर, who was there in good standing, who the whole संप्रदाय thought कि नहीं ये तो सिद्ध बाबा है, इनको पता है. if he says yes then actually में it's true. and उनको जब लेके गए वो अपने बास्केट से कूद गए और all that happened, तो only then was it validated. even भक्ति पर्सन लाइक भक्ति विनोद ठाकुर अपने मन की नहीं सुनते थे. वो जो उनको लगा he used to go and corroborate it and get it verified by his seniors. यहाँ पे जो नारद मुनि है as a senior is basically validating व्यासदेव कि तुम ये कर सकते हो, you can do this. and from that we should understand कि यहाँ पे क्या लिखा है, pastimes of the Lord in trance, but why, for what purpose? The liberation of people in general from all material bondage. This actually is the proof that जो लीलाएं हैं भगवान की, जो व्यासदेव के डिवाइन विजन से हमें दिखती हैं थ्रू द भागवतम, what will they do for us? They will liberate us from material bondage. oh, I don't know why वो दिखाई नहीं रहा है. This link is not coming. I can't even open my phone. Is this live? इसको future live क्यों नहीं कर देते? This is a problem. No problem. I'm not aware of it. I've logged in. I can't see anybody. If they can try now. I'll do it first. It says someone has to let you in. इंटरनेट प्रॉपर आ रहा दिखा हाँ yes uncle. यू वांट टू यूज अनदर मेरा वाला लैपटॉप No, maybe Maji, you can put it on Google Meet and then let people in. I should. रहे हैं और व्यासदेव कैसे इसको एम्फोसाइज करना चाहिए एज भक्ति, वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं नारद मुनि कि आपको भक्ति को एम्फोसाइज करना चाहिए. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग 16th तक. ट्रांसलेशन टेक्स्ट 14 का मतलब. हाँ टेक्स्ट 14. श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है. नारद मुनि तो ये तक कह रहे हैं कि भगवान से अलग आप जो भी कुछ को whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names, results to agitate the mind as the wind agitates the boat which has no resting place. वो कह रहे हैं कि भगवान के अलावा आप जो जिसकी भी बातें करोगे, आपने जिसकी भी बातें करी, जिसकी भी बातें करोगे, जो भगवान से रिलेटेड है वो क्या कर रही है, आपको फ्री कर रही है. बट जो आपको भगवान से रिलेटेड नहीं है वो क्या कर रही है, आपके माइंड को एजिटेट कर रही है. जैसे आजकल हम इतने देखते हैं अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग लोग भगवान के बारे में भी इतनी भ्रांतियां, ये यहाँ हुआ ये यहाँ हुआ, लेकिन जब तक वो गुरु संप्रदाय से मतलब वो जो तीनों चीज है जब तक उनसे एफिलेटेड नहीं होगी जब तक हमें वो चीज माननी ही नहीं चाहिए. एंड टू बी सेफ जस्ट स्टिक टू योर पाथ, जस्ट स्टिक टू योर पाथ. बहुत सारे लोग हैं, शायद वो भी सही हैं, शायद नहीं है, हु नोज. लेकिन जब मेरे पास मुझे प्रभुपाद मिल चुके हैं, मैं क्यों शॉपिंग करूँ? व्हाई शुड आई शॉप हियर एंड देयर? आई शुडंट, राइट? आई शुड बी हैप्पी विद माई पाथ. अदरवाइज मैं अपने आप को तो डिस्टर्ब करूंगा ही करूंगा, दूसरे वाले के पाथ वाले को भी डिस्टर्ब करूंगा, उसको भी नहीं अपने पाथ पे जाने दूंगा बेसिकली. कंफ्यूजन भी होता है. Yeah, that's the reason why people say that it is simple for the simple, right? Like जो simple person होगा वो दिमाग चलाएगा ही नहीं, वो बोलेगा कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी हियरिंग, चांटिंग, रीडिंग करनी है, मुझे भगवान के पास टाइम्स सुनने, संप्रदाय से सुनने, बस that's all that I have to do. Actually there is so much to do even in what I currently have in my own path that I shouldn't have any time to do anything else.
I shouldn't even have any time to get confused. कि बस confuse होने का भी time नहीं है, because there is so much to do, right? There is so much to be engaged in this. But there are confusions that arise in my, अगर मेरे हृदय में कुछ confusions आती हैं, उनको clear करना भी उतना ही ज़रूरी है, लेकिन उनको ignore नहीं करना है, उनको clear करना भी उतना ही ज़रूरी है. We have to clear them out, because not every one of us can be simple. So basically, Right. it's live. People have to join this link. Text 15. Translation. सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और अपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित भी किया जाता है। यह अत्यंत घृणित या अत्यंत अनुचित है, चूंकि वे लोग आपके आदेशों के अनुसार उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। This is such an important verse. Here is saying कि तुम्हें भक्ति के बारे में ही लिखना चाहिए. क्यों? क्योंकि तुमने जो बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में heard about it, right? हमने डिस्कस किया था धर्म अर्थ काम मोक्ष का. Here it is written that people in general are naturally inclined to enjoy. इस वर्ल्ड में जब आते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, then because we are covered with material modes of nature, our natural inclination is not to do bhakti. हमारा natural inclination भक्ति की तरफ है ही नहीं. और उसके ऊपर से आपने धर्म के ग्रंथ भी ऐसे लिखे जो आप एंजॉयमेंट की तरफ भेज रहे हो, तो naturally people will be attracted to that only, no, not to bhakti. It says the people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. He's saying in the name of religion. He doesn't call them religion. He says ये धर्म के नाम पे जो तुमने लिखा है धर्म नहीं है, ये तुमने और उनको धकेला है in the name of religion. Prabhuji, which are the texts for sense gratification? All karmkandi text, all karmkandi text, right? Like because you're basically facilitating someone in their own sense gratification, right? For example, you do this kind of yagya, you will get this and Order this. supplier. Yeah, order supplier type, right? Like when you do this, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये मन्नत कर लो. सारा मटेरियल उसको बढ़ाने के लिए. Yeah. I want this, do this, Yeah. you get this. So that will never, yes, Mansi. But don't they say that not everyone is inclined initially, but over a period of time, if they do karkana activities, Yeah, slowly they will. definitely. इसीलिए तो actually व्यासदेव didn't do anything wrong. व्यासदेव सिर्फ भक्ति टेक्स्ट नहीं लिख सकते थे, बिकॉज सब भक्ति नहीं करेंगे. हम भी सब भक्ति शायद नहीं करेंगे. लाइक वी कम फ्रॉम समवेयर, going through something and now we'll go somewhere, right? Not all of us in this whole material world can be expected to do bhakti seedha, right? We can't expect that. So that is a rite of like passage, like you have to go through all of that. So Vyasdev in that sense hasn't done anything wrong. But what Narad Muni's vision is कि आपको highest चीज भी तो लिखनी चाहिए, right? आपने सिर्फ ये सारी चीजें, तो highest चीज तो लिखी नहीं, तो in the name of religion आपने यहाँ तक रोक दिया, तो यही जो कोई भी धर्म करना चाहेगा वो यहीं तक रुक जाएगा. तो आपको highest चीज भी लिखनी चाहिए. That is something that he's basically saying. But yeah, you're right that doing something is better than nothing, right? किसी को तो मान रहे हो आप at least, and उसके through, but it's a very tricky thing. अगर आप भक्ति नहीं करोगे, ये सोचोगे कि उससे मेरा प्यूरिफिकेशन होगा और मैं एक दिन भक्ति में आऊँगा या आऊँगी, शायद हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत रिस्की प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा रिस्की प्रोसेस है. बिकॉज उस पाथ पे, फॉर एग्जांपल आप कर्मकांड के पाथ पे हो, राइट? यू कर्मकांड करके आपने बहुत सारे रिचेस और वॉट एवर यू अक्यूमुलेटेड, इन वॉट आप किस चीज में उस रिचेस को यूज करोगे? सब अच्छी चीजों में यूज करोगे? do you expect that the riches one collects? Ravan, he collected all his powers through karmkand only, right? And through karmkand he collected all his powers. Did he use all his powers for only good? He didn't, right? Because he didn't, and हम नॉर्मल लोगों को भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो हम सारे पावर्स, हम सारे रिचेस जो एक्यूमुलेट करेंगे थ्रू कर्मकांड, we will always be using it for bad.
And if we use it for bad, where will we go? हमारे पुण्य बढ़ेंगे कि पाप बढ़ेंगे? पाप बढ़ेंगे तो मेरे को मनुष्य योनि तक भी नहीं मिलेगी. I will go मनुष्य योनि से नीचे गिर जाऊंगा ना मैं. तो ऊपर तो बढ़ा ही नहीं मैं. ये कर्म कांड के प्रोसेस है, एज यू सेइंग, कि हमें ऊपर बढ़ना चाहिए ग्रेजुअली, बट ये उससे हम ऊपर बढ़े ही नहीं, हम और नीचे गिर गए उससे. तो सो इट्स अ वेरी रिस्की प्रोसेस. कर्मकांड वगैरह में तो ये है ना कि whatever you are accumulating, you are using also. उनको enjoyment करके finally you are using it. But भक्ति में ये है कि whatever you are like एक बार earned, that's a permanent asset. तो वो तो फिर then next step आप जा सकते हैं ना. And the other point is we can use our wealth, power, fame for bhakti, for promoting bhakti. Yeah, and all of it, the point is that all of it that we are getting, karma kand, karma yoga, whatever, bhakti includes all of that. Bhakti includes all of that. Even in bhakti, people can ask for things, right? You may get it or you may not get it, but you can still ask for something. But you're asking the Lord Himself, even if you have a desire, right? ऐसा तो है ही नहीं कि desire नहीं है, मेरे desire ही नहीं है, मैं भक्ति में आ गया तो मैं desireless हो गया. नहीं, I still have desire. I go to the Lord for it. I may get it, I may not get it, but the Lord purifies it. अनुनय प्रभु wrote something very nice. He wrote कि जब हम भगवान के पास जाते हैं अपने डिजायर्स के साथ, भगवान उन सूरज की तरह है, राइट? सूरज क्या करता है? दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल गिवन बाय प्रभुपाद आल्सो, कि सूरज क्या करता है कि जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी है, पानी पड़ा है, किसी का यूरिन पड़ा है, स्टूल पड़ा है, राइट? तो द सन क्या करेगा? उस सारे चीज़ को क्या कर देगा? प्योरीफाई कर, इवेपोरेट कर देगा ना. इवेपोरेट करके जो पानी निकल रहा है वो प्योर निकल रहा है कि इम्प्योर निकल रहा है? अभी पड़ा था जब तो यूरिन था, लेकिन उसको जब इवेपोरेट कर दिया, जो सारी इम्प्योरिटीज है वो कहाँ रह गई? यहीं रह गई. और जो पानी है वो उसको एज अ क्लाउड, एज अ रेन बना के प्योर वाटर की तरह नीचे. तो सन डज दैट. सन क्या करेगा? इम्प्योर चीज को प्योर कर देगा, वाइल बाय खुद इम्प्योर नहीं होगा वो. ऐसा नहीं है कि उसको इम्प्योर से प्योर बनाने के प्रोसेस में सन जो है खुद इम्प्योर हो गया. उसको नहाना पड़ेगा. हाँ, नहाना पड़ेगा. नहीं नहाना पड़ेगा, राइट? So sun has that power, just like that Krishna has that power. If you go to Krishna, even with impure desires, he will purify that desire for you, because you went to Krishna with bhakti, right? So in that sense, कर्म कांड, कर्म योग, ज्ञान, ये सब जो सारे चीजें हैं, इन सारा का part is included in bhakti. So you're not losing out on anything, right? यहाँ पे he is basically saying this is verily condemned and is quite unreasonable, because they are guided under your instructions. तुम व्यासदेव से आई चीजें हैं, वेद से आई चीजें हैं, तो वो they will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibitions. He is saying कि वेदों से आई चीज है तो उसको कभी निषेध करेंगे ही नहीं कि नहीं ये तो वेदों में लिखा है, ये तो करना चाहिए, नहीं एंजॉय करना चाहिए, नहीं ये पूजा पाठ करके आप पैसे कमा सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वेदों में लिखा है. लोग बोल सकते हैं ना, बहुत इजीली बोल सकते हैं. आजकल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आजकल तो वो पढ़ते भी उतना भी नहीं पढ़ते, तो इसलिए वो उतना भी नहीं बोलते. तो इट्स अ गुड थिंग, बट nobody studies only, so nobody comes and says कि like ये enjoyment, but everything is in the Vedas. Everything is there: how to make money, how to get power, how to get influence on other people, how to get fame, how to get beauty. If that is there in the Vedas, so anybody can say कि ये तो वेद में लिखा है, how to become beautiful. Why should I not become beautiful? Who are you to stop me? अगर ऐसे बोलो तुम हो एथियस्ट, तुम हो, ऐसा बोल सकता है कोई, right? So it creates a lot of confusion. That is what something that Narad Muni is saying. 16th shloka, last shloka इस section का, जहाँ भक्ति as an asset की बात होती है. परम भगवान असीम है, केवल वही निपुण व्यक्ति एक आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है, जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो. अतः जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है,
उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियों दिखलाओगे। The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality, retired from the activities of material happiness, deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. पहले वाले स्टेटमेंट से ऐसे लगता है कि अरे इसके लिए तो मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं हूँ, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि भगवान असीम है। सिर्फ ऐसा पर्सनालिटी, एक्सपर्ट पर्सनालिटी, जो अपने मटेरियल भौतिक सुखों से क्या हो, परे हो, one who is already retired from material life, डिजर्व कौन करता है? सिर्फ वो पर्सन जो मटेरियल हैप्पीनेस से रिटायर हो चुका हो, deserves to understand his knowledge of spiritual values. लेकिन उसके बाद क्या कह रहे हैं, पूरा उल्टा कर देते हैं नारद मुनि उसको. He says, therefore, those who are not so well situated, ऐसे सिचुएशन में जो ना हो, जो हम लोग हैं, he says, due to material attachment, भौतिक आसक्तियां जिनकी, should be shown the way, कि नहीं उनको भी ये पाथ दिखाना है और तुम्हें ये दिखाना है. By your goodness, through descriptions of the transcendental activities of the Supreme Lord. लीलाओं के वर्णन से हम ये देख, जो मटीरियल आसक्त, भौतिक वे में आसक्त भी है ना, वो भी ये बात देख सकते हैं अगर हमने ये व्यासदेव की बताए हुई जो लीलाओं का वर्णन है वो हम सुने. That is something that he is saying. Such a ये बहुत बड़ा social work है that व्यासदेव को करने को बोल रहे हैं. It's one of the biggest social work. So what is the definition of social work? How do you define social work? Caters to maximum You don't expect anything back. You don't expect anything back. Mataji saying caters to maximum number of people, उनके benefit के लिए. Anything else? What is social work? Can you define Making an social work? impact so that the people can be uplifted. People can be uplifted, yeah. किसी को अगर need है, Just to help someone. हाँ, to help someone, किसी की need को आप पूरा कर रहे हो without उसके लिए कोई वेतन नहीं मांग रहे हो. You're not asking for any salary or anything in return, but you're doing it out of your goodness, right? This is the biggest social work that there is. Because upliftment, आप किसी को कंबल बांटते हो, is that social work? It is social work. Why? कंबल क्यों बांट रहे हो? गर्मी में बांटते हो आप कंबल? गर्मी में बांटोगे तो social work? नहीं होगा. ये ले कंबल. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए कंबल. गर्मी में क्या बांटते हैं हम? पानी. पानी. क्यों? शरबत. क्योंकि उस टाइम पे क्या नीड है? पानी की नीड है ना? एंड अभी ठंड में किसकी नीड है? वाई? बिकॉज ये सारी हमारी बॉडीज एट दैट टाइम इस वेज में हमें तंग कर रही होती हैं, राइट? These are the discomforts of the body that we have. Thirst in summers and cold in winters. And to uplift someone out of that misery, you're doing something. That is called social work. Now, the kind of miseries the body is giving, what is the biggest thing that you can give them? You can make them free from the bondage of the body itself. Yes or no? Isn't that permanent social work? हर नहीं तो आप हर विंटर्स आप कंबल बांटते हो और हर समर आप पानी देते हो, राइट? बट डज दैट पर्सन कमिंग आउट ऑफ इट परमानेंटली? दैट पर्सन इज नॉट. यस और नो? राइट? दैट पर्सन इज स्टिल सफरिंग. एंड मे बी अगर आप एक पर्सन को सक्षम कर दो कि नहीं, एक पर्सन को मैं 100 करोड़ देके उसको मैंने तार दिया, वेरी गुड. 100 लोगों को मैंने 1-1 करोड़ बांट के उनको तार दिया, वेरी गुड. लेकिन विल मोर पीपल टेक देयर स्पेस? और लोग उनकी जगह लेंगे कि नहीं लेंगे? गरीबी तो नहीं हटाई आपने. 100 करोड़ बांट भी दिया आपने, गरीबी हटा दी आपने, डिजीज हटा दिया आपने, ओल्ड एज हटा दी, नहीं हटाई ना. अपने लिए ही नहीं हटाई, दूसरों के लिए क्या हटा सकते हैं? यस और नो? या. सो इन दैट सेंस the permanent way to actually alleviate someone's misery is to get them out of this bondage of material
attachment of this body to give them eternal life. Yes or no? And that is something that यहाँ पे that is the kind of social work that Narad Muni is telling Vyasdev to do. कि you give people this, elevate them out of this bodily consciousness of life. How? By telling them the leelas, the pastimes of the Lord. So if someone asks us ever that how are you helping society, this is how we are helping society. This is not illogical, this is not abstract, this is not made up. If you hear the stories of the Lord, you get alleviated from your miserable conditions in life. Whoever you are, you get alleviated from your miserable conditions in life. There are two kinds of sympathies. Srila Prabhupada कहते हैं कि there are two kinds of sympathy. किसी compassion ना दो तरीके की होती है. कि एक तरीके की compassion होता है कि किसी को बहुत फीवर है तो उसको क्रोसिन दे दी. उसको क्या दे दी? क्या ये सिंपैथी है? सिंपैथी है. उसकी इमीडिएट जो करंट पेन था उसको आपने रिलीव किया. लेकिन क्या उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाके रूट कॉज इस फीवर का खत्म करना, क्या वो भी कंपैशन है? अलग टाइप का कंपैशन है ना दोनों. क्या दोनों नीडेड है? दोनों नीडेड है कि नहीं है? इमीडिएट उसको पेन को रिलीव करना और उसके रूट कॉज को हटाना, दोनों जरूरी है कि नहीं है? तो हॉस्पिटल जरूरी है, स्कूल जरूरी है, लेकिन टेम्पल भी वैसे इसलिए जरूरी है क्योंकि टेम्पल परमानेंट जो रूट कॉज है उसको हटाता है. वाइल ये हॉस्पिटल्स ये सब है, ये बेसिकली हमारे करंट सिचुएशन को हेल्प करता है. बट बोथ ऑफ देम आर important, both are important, both have their separate spaces. You can't say कि नहीं मंदिर मत बनाओ, हॉस्पिटल बना लो. It's like saying कि नहीं इंजेक्शन मत लगाओ, क्रोसिन और बनाओ. पैसा दोनों में लगता है ना. पैसा क्रोसिन बनाने में भी लगता है और इंजेक्शन बनाने में भी लगता है. तो आप ये थोड़ी कह सकते हो कि इंजेक्शन मत बनाओ, क्रोसिन और बनाओ. क्रोसिन की जरूरत है. You need both things. Yes or no? Yeah. या इस अभी बॉडी में हो तो बॉडी को ट्रीट करना जरूरी है, उसके लिए हॉस्पिटल है. लेकिन कभी तो निकलोगे बॉडी से कि बॉडी में ही रहोगे. But in the end, Antkaal, you know, lot of the hospitals are really hellish places. Yeah. They don't let you even decide. They confuse you so much कि whether you should take your loved one away or you know let them be in whatever morphine and other things. The hospitals, once you're inside, they are definitely hellish places, and we just hope and pray that situation only never comes. कि we have to be inside a hospital, but sometimes it's inevitable. कुछ कर ही नहीं सकते, right? But yeah, you're definitely right कि last जो stage होती है उस पे निकालना बड़ा confuse कर देता है. Yeah, it's very confusing. Hospitals. और इसको ठीक करते हैं, उसको ठीक करते हैं. कॉल यू नो कि वेंटिलेटर कब हटाना है, कब क्या करना है. Yeah. And because education and healthcare both have become money driven, it doesn't really help to do the right things also. But that's how it is. क्या करें? Again, the solution is कि as soon as possible get out of this material world, because that's the way, that's the best solution that you have. And for that you have to do what? कितना ऐसे लग सकता है ना, कितना डिस्कनेक्टेड सा लग सकता है कि अच्छा बॉडीली तुम्हारे जितने सारे जो मिजरीज है हम बात कर रहे हैं, ये है वो, क्या हम क्या कह रहे हैं? लीलाएं सुनो भगवान की. मतलब कितना अजीब सा हम सोल्यूशन दे रहे हैं कि तुमको ओल्ड एज हो रहा है, अच्छा तुमको डिजीज हो रहा है, अच्छा तुम इतने सारे मिजरीज है, तुम्हारे को प्रॉब्लम है, तुम क्या करो? भगवान का नाम सुनो, भगवान की लीला होगी. इट्स वेरी देखा जाए तो बड़ा डिस्कनेक्टेड लग सकता है. हाँ तो कहते हैं वो तो ठीक है. नहीं, आप लोगों मेन को जो बताओ कि कृष्ण की भक्ति आपको ऐसे मटेरियल वर्ल्ड से नहीं कुछ लेना देना है, स्पिरिचुअल है. वो बोलते हैं नहीं फिर तो मटेरियल तो मिल ही जाएगा. या तो मतलब उनका भी यही मतलब है कि कृष्ण की भक्ति करो तो स्पिरिचुअल तो मिलेगा, बट मटेरियल तो पहले मिलेगा. पहले मिलेगा. हाँ पहले मिलेगा. नहीं, वो मिले ना मिले वो तो हमारे कर्म से रिलेटेड है.
मतलब लोग ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। बिकॉज ऐसा देखा जाए तो जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वो तो बेचारे कृष्ण को जानते ही नहीं है, भगवान को ही नहीं जानते हैं, लेकिन वो समृद्ध है, मटीरियली दे क्वाइट ऑप्युलेंट. हु इज गिविंग इट टू देम? You know, like who's providing for them? Who's this person who does not need any ऐसा रिलीजन तो बहुत अच्छा है कि आप कुछ भी ना करो लेकिन आपको सब कुछ मिल रहा है, राइट? बट इट्स जस्ट कर्मा दैट कर्म में जो है वो तो मिल ही ऑटोमेटिकली मिल रहा है आपको. प्रभु जी, आपने कंपैशन और एग्जांपल लिया जैसे क्रूसिंग वाला, तो लाइक इफ समवन इज इल, Yeah. ठीक है, कई बार आप क्रोसिन दे दिया, तो इस डेफिनेशन से जैसे आपने बोला कि कंपैशन वो है, या बट कई बार इट इज ओनली आउट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, आउट ऑफ लव भी नहीं होता, Yeah. तो उसको फिर हम तो फिर कंपैशन नहीं कहेंगे उसे. बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वो कंपैशन नहीं है, बट मैं कंपैशन वाले एंगल से बात कर रहा था कि कंपैशन दो तरीके के, बट समटाइम्स या यू डू इट आउट ऑफ ड्यूटी. जैसे नर्सेज हैं वो आउट ऑफ कंपैशन नहीं कर रहे होते, वो आउट ऑफ इट्स देयर जॉब, दैट्स व्हाट they're paid to do, they're doing that, right? But I was talking about the example in a sense that compassion भी अलग अलग तरीके के, short term compassion भी होते हैं और long term compassion भी होते हैं. So my question is basically कि जिस time पे like I am taking that example for myself, Yeah. कि वो as an out of responsibility कर दिया, but सब कुछ कर दिया, but still guilt है कि वो out of love नहीं हुआ, Yeah. तो how can I purify? I mean love you can never force anyway, माता जी. Like अगर आप But guilt उसके बाद खुद को ही आता है कि yeah, I don't know much, like because something that has already happened, how can you change it? You can only change what you have right now. Guilt is great if you can learn from it and bounce back, otherwise guilt is a trick of the mind. The mind is very good at this कि पहले आपको गलत चीज़ कराएगी, फिर गलत चीज़ कराने के बाद उसको गिल्टी भी फील कराएगी. गिल्टी फील कराने का क्या है, क्या रीज़न है कि आपको और तमस में डालने का कि मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, राइट? Guilt is great only if it helps me bounce back and really learn and change my ways. Otherwise, guilt is not good. Yes. In such a situation, maybe we can just pray to the Lord and be honest about our Yeah. State of, Heart, whatever yeah. our heart is at, and say, this is not the ideal thing, but maybe help me and Yeah. overcome this. like state of heart अपने एक्सप्रेस करना भगवान के सामने कि भगवान ऐसा है अभी और क्या करूँ मैं, एंड उसको मुझे चेंज करने, आई हैव द विलिंगनेस कि मुझे चेंज करना है, बट ऐसा है अभी, व्हाट टू डू, यू कैन ओनली हेल्प मी. दैट्स अ ग्रेट एग्जांपल. बीइंग ऑनेस्ट टू द लॉर्ड रियली हेल्प्स. So 16th तक we read it. 17 से 19, 17, 18, 19 में ये बताया जा रहा है कि कैसे भक्ति में जो प्रोग्रेस है वो परमानेंट है, दैट इट्स योर परमानेंट एसेट. मुझे हमेशा पर्सनली स्पीकिंग मुझे हमेशा ये वाला पार्ट बहुत बहुत अच्छा लगा है, बिकॉज मैं जब भी भक्ति से रिलेटेड कुछ कर रहा होता हूँ तब आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो चीज़ें मेरे से कोई छीन ही नहीं सकता, जो आज मैं अभी कर रहा हूँ मेरे से कोई नहीं छीन सकता. आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, and that's something that has always appealed to me from the beginning of bhakti. I don't know if how many people relate to it, but the permanence of bhakti is something that appeals to me. जैसे प्रभु, sorry, Yes. जैसे हम कभी भक्ति करते हैं, कोई डेज हमारे हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं, हमने अपनी दिन निकलते ही चैंटिंग करी, फिर हमने अपनी पढ़ाई करी, भागवतम पढ़ी, ये करा वो करा, लेकिन सब डेज हम आराम से चैंटिंग कर रहे हैं, वो पढ़ी, तो फिर ये फिर मतलब वो परमानेंट तो नहीं हो रहा है हमारा. नहीं, परमानेंट माता जी उसका जो मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट जो है परमानेंट है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने किया, आज शायद आपने 100 किया, कल आपने शायद 2 किया, लेकिन आपका ये जो 102 है ये आपसे कोई छीन नहीं सकता. हाँ, वो जो स्टेट है उसको स्टेडीनेस को आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी को तो निष्ठा कहते हैं. जो 9
stages है. I have asked भक्ति विनोद स्वामी महाराज कि वो ये एज अ सेशन ले हमारा 9 stages of भक्ति इन गुरुवायूर, कि एक हमारा जो सेशन है वो ये वाला हो कि 9 stages of भक्ति. उसमें है कि जो निष्ठा वाला स्टेज है, निष्ठा मीन्स स्टेडीनेस. उसके बाद आप हिलोगे नहीं, ऊपर नीचे नहीं होगा. बट अनर्थ निवृत्ति हो रही है ना अभी हमारी. अनर्थ निवृत्ति एज इन हमारे जो हृदय में बहुत सारे कंडीशनिंग्स हैं, हमारे एक्सटर्नल्स हमारे मूड को डेफिनेटली दे अफेक्ट आवर मूड. Hence, we should never get demotivated by it. We should just be, हमारा मन करे ना करे हमें. We are very easily affected by it. Yeah, that's why I'm अभी वो निष्ठा वाला स्टेज नहीं आया है. But it'll come. We should जो हम कर रहे हैं करते रहेंगे. करते रहे. You just have to trust the process. Material world में भी बोलते हैं ना, trust the process. Trust the process. You have to trust the process and things will happen. So 17th श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ. त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन अपक्वोऽथ पठेत् ततो यदि यत्र क्वा वा भद्रम् अभूद् अमुष्य किम् को वार्था आप्तो भजताम स्वधर्मः. जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है. One who has forsaken, sorry, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं. मतलब ये मैं अपने को समझा रही हूँ. इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों के पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता. one who has forsaken his material occupation to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while being in an immature stage. ये पतन हो सकता है हमारा, ऊपर नीचे आगे पीछे. हमारा डेली पतन होता है. भाई कभी हम सोचते हैं कि मेरा तो पतन हो गया. कभी लोग लेकिन जो साधु हैं वो हंसते हैं कि तुम्हारा कैसे पतन हो सकता है. हाँ, तुम गिरे हो, तुम कैसे. कोई जो जमीन पे है वो कह रहा है मैं गिर गया हूँ. मैं कैसे गिरी, तुम तो लेटे हुए, तुम कैसे गिर सकते हो. तो वन हु हैज फॉरसेकन हिज, पतन होने वाली स्टेज पे हम नहीं पहुंचे हैं. हाँ नहीं पहुंचे अभी हम. His material occupations to engage in devotional service of the Lord may sometimes fall while in an immature stage. Yet there is no danger of his being unsuccessful. तो तब भी असफल होने का उनका अभी भी डेंजर नहीं है. लेटे रहो मतलब. नहीं लेट मतलब ये मोटिवेट भी कर रहा है, डिमोटिवेट भी कर रहा है. नहीं यहाँ पे कह रहे हैं कि इमेच्योर स्टेज में शायद फॉल डाउन हो सकता है, उसके बाद फॉल डाउन भी नहीं होगा. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट इन एन इमेच्योर स्टेट कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तुम्हारे इन चीज़ों में, बट आप इसमें अनसक्सेसफुल होने की बात ही नहीं है. इफ यू आर बीइंग सिंसियर, आप जानबूझ के अपने आपका पतन करवा रहे हो, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, देन यू आर डेफिनेटली अनसक्सेसफुल. बट अ पर्सन हु इज जैसे कोई बहुत बार ये एग्जांपल देते हैं कि जो जैसे पंखा है, पंखा ऑन रहता है, पंखे को ऑफ करते हैं तो पंखा क्या अभी भी थोड़े टाइम चलता है. वो आदतें हैं हमारी, कुछ कंडीशनिंग्स हैं जिसकी वजह से हमारा ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, इवन तो मेरी सिंसियरिटी पूरी है, राइट. बट एक ना एक दिन वो आके रुकेगा. अगर मेरी सिंसियरिटी पूरी है तो भगवान सिंसियरिटी देखते हैं. भगवान दोगलापन नहीं, ही नेवर एक्सेप्ट डुप्लिसिटी. ही हेट्स डुप्लिसिटी, ही हेट्स इट. Yes, ma'am. Unsuccessful in this context. What does he mean by unsuccessful in this context? Unsuccessful means that you're not progressing in bhakti. So right now we are in an insulated world. Yeah. We can continue what we are doing because there is no outside influence, so to speak. The moment we step out of Yeah. this comfort zone, we will by default be pulled up by Maya and all that. So isn't that the path to being unsuccessful? Then we just keep being insulated.
No, because your insulation is not it doesn't depend on your proximity or physical presence of where you are. इंसुलेशन जो आप बोल रहे हो, भगवान का जो हमारे पे कवच है वो क्योंकि हम घर पे बैठे हैं या बाहर हैं, इस पे नहीं डिपेंड होता. हमारे पे ये इस पे डिपेंड होता है कि हमारी सिंसियरिटी क्या है. फॉर एग्जांपल, जब हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, व्हेन वी स्टार्ट इन दैट भक्ति सपोर्ट, जब नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे उसमें रूप गोस्वामी बहुत क्लियरली कहते हैं कि आपकी भक्ति क्षय होने के लिए 6 चीज़ें क्या है, आपकी भक्ति बढ़ने के लिए 6 चीज़ें क्या है, ये सब बताते हैं. तो ही बेसिकली सेज कि अगर आप असत्संग करोगे तो आपकी भक्ति का क्षय होगा. बट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं बाहर जाऊंगा तो असत्संग तो होगा ही होगा. नहीं, वो असत्संग माना नहीं जाएगा. असत्संग तब है जब आप रुचि से लेके यू टेक इंटरेस्ट इन दैट कि मैं वहां जाके उन लोगों के साथ बैठूंगा, पार्टी करूंगा, ये करूंगा, लाइक दैट्स योर रुचि. ऐसा नहीं कि अगर आप, इफ योर जॉब mandates you to go to office and spend 8 hours in an office space, that is not a satsang. That is not a satsang. You are there to do your job. आप अपना काम किया, काम, एंड जब आप काम कर रहे हो, आप यू आर नॉट टेकिंग एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑफिस गॉसिप, एंड आप वहाँ पे भी जाके ये सब नहीं कर रहे हो. अपना काम कर रहे हो, जिससे बात करनी, यू बीइंग नाइस टू योर कॉलीग्स. Basically, do your duties. What you डू योर ड्यूटी एंड बी नाइस. ऐसा भी नहीं कि वहाँ जाके ऐसे मतलब यू जस्ट तुम डिवोटी नहीं हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, लाइक At the same yeah. time, especially initially when we are like neophyte bhaktas and all, so it's like that insulation we're talking about, it has some time limit. Yes. Like क्या होता है कि that's why whenever we are in association, continue like that will give you maybe some time for next one day or so. So if we are not associating on regular basis, जैसे प्रश्नवादी ने एग्जांपल दी कि किसी दिन मन लगता है, किसी दिन नहीं लगता, तो वो उसी का यही है कि इन केस रेगुलरली हमारा एसोसिएशन हर रोज हर दूसरे दिन हो रहा है तो उतना इंसुलेशन मिलता है. बट सपोजिंग वी आर आउट फॉर 1 वीक, 10 days, 15 days, then again we start देन आपको खुद फील होगा कि मेरा अब इंसुलेशन खत्म हो गया, अब मेरा खिंचाव इस तरफ ज्यादा हो रहा है. यू विल योरसेल्फ फील दैट, राइट? So you have to be careful of how to maintain your insulation, and you have to know what your duties are in life. मुझे ड्यूटी क्या है मेरी, what are my duties and what are my enjoyments. मैं क्या चीज़ enjoyment के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या चीज़ के लिए मैं actually मैं ड्यूटी के लिए कर रहा हूँ. I can enjoy also very nicely, but in that enjoyment I have to figure out कि what kind of तामसिक enjoyment कर रहा हूँ मैं, राजसिक enjoyment कर रहा हूँ मैं, या एक्चुअली मैं सात्विक एंजॉयमेंट कर रहा हूँ. एंजॉयमेंट भी किस टाइप की होती है. यू कैन रिलैक्स ऑल्सो इन वेरी डिफरेंट वेज, राइट? सो बट ऑल ऑफ दिस हैज टू बी ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग. यू कांट इमीडिएटली डू एनीथिंग, या बट इट हैज टू बी प्रोग्रेस. आई हैव सीन पीपल एकादशी टू एकादशी अपने मेट्रिक्स बनाते हैं कि मैं मेरा क्या चेंज आया है फ्रॉम दिस एकादशी टू नेक्स्ट एकादशी, मेरे क्या प्रोग्रेस आया जिंदगी में. So they actually see that change. आप देखो एक साल में कितने एकादशीज होती हैं? How many एकादशीज are there? 20, around 24 एकादशीज. So you have 24 milestones in 1 year. अभी तो साल शुरू हुआ है. So you have 24 milestones जिसमें आप पूरा अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि मैंने अपनी साधना में क्या चेंज देखा, मैंने अपने कैरेक्टरिस्टिक में क्या, was I kinder to my family members, was I kinder to my friends, what happened, what is the change that I have in myself. So that is something that मेरे रीडिंग में क्या चेंज आया, मैं मनन कर रहा हूँ क्या, जो मैंने पढ़ा है क्या मुझे एक्चुअली में इफेक्ट हो रहा है क्योंकि मैं ऐसे रट रहा हूँ. all of that. So all of this you basically have ekadashi to ekadashi. If we do that, then you will be able to see it. नहीं तो पूरा साल ऐसे निकल जाएगा. Next year happy new year again. You'll be saying happy new year and then we'll be at the same place, stuck in the same place. भक्ति, हाँ हमें लगेगा कि मैंने पूरे साल भक्ति करी है, एक और साल मैंने भक्ति में गुजारा है. I have spent 1 more year in bhakti. But did I go from class 6 to class 7 or am I staying another year in class 6? I'm in school. देखा जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं पिछले 12 साल से भक्ति कर रहा हूँ. But is that not that's not a nice thing कि मैं पिछले 12 साल से class 6 में हूँ. If someone says that
then it'll be like, hey, listen, that's not a good thing. That Yes, you, correct. yeah, you can't be in preschool for more than what you're supposed to be there for. You have to go. आगे बढ़ना पड़ेगा ना. So that's something we have to keep tracking ourselves, and we need to seek help also. कि how do I do it? You need to do that. अदरवाइज हमारा ये इमेच्योर स्टेज कभी जाएगा नहीं. हाँ हम भक्त हैं, हाँ भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं. सिंसियरिटी, बट सिंसियरिटी इज द मेन थिंग. व्हेन आई से सिंसियरिटी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा एफर्ट सिंसियर होना चाहिए. मेरा एफर्ट सिंसियर होना चाहिए. एम आई एक्चुअली डूइंग what I can do, everything that I can do. कुछ होती है हमारी situations कि मैं नहीं कर सकता कुछ उसका. Some situations, some things are just not in my hand. I can't do anything about it, right? If I can't wake up at 5 a.m., I can't wake up at 5 a.m. right now, right? But can I wake up at 6 a.m.? Can I wake up at 7 a.m.? If I'm waking up at 9 a.m. right now, can I wake up at 8:30 a.m.? That is my sincerity. If I can't wake, if I'm currently waking up at 9 a.m. and if I can't wake up at 4 a.m., I can't, I'm not being sincere. अगर मैं I'll be like, अच्छा मैं 4 बजे तो नहीं उठ सकता, मैं 9 बजे फिर कुछ नहीं कर सकता, मैं इसका 9 ही उठूंगा. नहीं, मैं 9 का 8:30 तो कर सकता हूँ. That is my sincerity. कि what can I do for you, O Krishna? What can I do? If I'm chanting 8 rounds, can I chant 9? Can I chant 9? If I'm reading, you know, two pages a day, can I read 3? Can I read 3? That is the question that I need to ask. Can I do it? Am I doing everything that is there in my power for Krishna? Everything in my power. If I'm not, then I'm not being fully sincere. Right? That question. Yes, Mataji. Can we chant without hearing? You can do anything, Mataji. You can do it. There's no rules for chanting. You can do it. Yeah, you'll just feel fresher if you have a bath, because आपका जो रात का तमस है वो हट जाएगा, तो आपको हेल्प होगी चांटिंग करने में, अगर आप नहा के चांट करते हो तो. बट अगर नहीं ये सिचुएशन बन रही, then no problem at all. आप कभी भी चांट कर सकते हो. हम there's no hard and fast rule for chanting. Chanting is the only thing. We have to chant sincerely. वो भगवान आपके नाम लेना है. Dedicated, without any phones, without talking. I have to do it. Can I move on? Yes. On the other hand, a non-devotee, though fully engaged in occupational duties, does not gain anything. Fully engaged in occupational duties, मतलब अपनी सारी ड्यूटी कर रहा है जिंदगी में, लेकिन भक्ति नहीं कर रहा है. Does not gain anything. उसका कोई आगे प्रोग्रेस ही, भक्ति करी नहीं तो प्रोग्रेस कैसे होगा? प्रोग्रेस नहीं हुआ. बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, A1 पर्सन, बट भक्ति नहीं करी उसने, वो आगे नहीं बढ़ पाया जिंदगी में. वो कैसे इतनी कर्म पूजा है, कर्म करते वो हैं. उनका जर्नी है अगले जन्म का. कर्म है, पूजा है, मतलब आई डोंट नो वेयर, हु टोल्ड देम दैट. प्रॉब्लम इज हु टोल्ड यू दैट. Instagram reels. That is not right, no. I'm also making Instagram reels, but I'm gonna admit it myself कि Instagram reels से आज तक कोई educate नहीं हुआ. It's just to, sorry. yes uncle. It's talking about occupational duty, so it won't help. Yeah. But वैसे हम भगवद गीता में भी है कि somebody is doing his prescribed duty, Yeah. he gets to the next level or maybe he gets purified. So that's a process में तो है ही ना. वो Yeah, it is in the process, just like कर्म कांड वाला कर्म uncle. कांड वाला, मतलब it's a Risky, longer, longer very and long. risky. हाँ, तो maybe उसलिए क्या इसका कोई benefit नहीं है. नहीं है, because yeah. it's like, You- पता नहीं, ऊपर जाओगे फिर नीचे आओगे. नीचे आओगे या, and even occupational duties uncle, आप भक्ति के बिना occupational duties भी perfectly कभी नहीं कर पाओगे. Motivation क्या है? Then I, me and mine तक ही रह जाते हैं. करेक्ट. मोटिवेशन क्या है? नहीं रहेगा ना मोटिवेशन. आप कितने ऐसे लोगों को जानते हो जो पूरा सेल्फलेसली ऑक्यूपेशनल ड्यूटी हर सिचुएशन में करेगा विदाउट हैविंग गॉड इन देयर लाइफ. ओनली रीजन व्हाई एनीबॉडी विल डू ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज वेल इज बिकॉज दे हैव गॉड इन लाइफ, कि मैं भगवान के लिए करना चाहता हूँ.
किसी के लिए मोटिवेशन तो होना ही चाहिए ना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी करने के लिए भी. हियर इफ द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का मोटिवेशन इज मी, आई, माइन, देन यू विल नॉट बी एबल, देयर विल बी अ पॉइंट जहाँ पे आके आप फॉल्टर कर जाओगे अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी में. जिस दिन आप यू हैव टू चूज बिटवीन like Arjun, you have to choose between you killing your own family and doing your duty, you'll always question. That's where you'll start questioning, because your whole motivation was I, me, mine. You'll not be able to do your occupational duty also. That's a technical like theoretical thing कि फिर भी कर जाएगा तो भी फायदा नहीं है. वो theoretically बोल रहे हैं यहाँ पे. 18th 19th तक he's basically saying that no loss in bhakti. माची हिंदी में. जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वह उस सार्थक अंत के लिए प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्न तक लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है. जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो काल क्रम में स्वतः प्राप्त होता है. जिस प्रकार हमारे ना चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होता है. Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end, which is not obtainable by wandering from the topmost planet Brahmaloka to the lowest planet Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time. Just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. This is something मेरे जैसे lazy persons के लिए तो ये बहुत ज़्यादा it's like hope giving. But we have to do our duty definitely. We have to do our duty for sure. But it is said that जो आपको मिलना है वो आपको मिलना है, और जो आपको नहीं मिलना है वो आपको नहीं मिलना है, चाहे वो खुशी हो चाहे दुख हो. दुख को आप ना बोलो, आपके बोलने से जाएगा क्या दुख? वैसे ही सुख है. Is that exactly what he's saying? Is like material happiness, आप जितना भी ना बोलो आपके पास आएगा. अगर आपको आना है तो आपको ड्यूटी अपनी करता रहना पड़ेगा. बस ड्यूटीज you'll have to keep doing. But after doing your duty, you can't expect कि I can get happiness, I can get rid of misery. No. जितना आपको मिलना है उतना ही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम. Both happiness and misery. Right? But yeah, you have to keep doing your duty. If you don't do your duty, so what happens is this. People, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन आता तो मैं ये लिख रहा हूँ इसीलिए. And this is misery. ये आप ऑलरेडी अर्जित कर चुके हो, कुछ नहीं कर सकते इसका. आप अर्जित कर चुके हो उसको. ये आपकी करंट लाइफ है. कुछ इस बार मिल रहा है, कुछ इस बार मिल रहा है. नेगेटिव पॉजिटिव मिल रहा है आपको. सो दिस लाइफ इज गोइंग लाइक दिस. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चल रही है आपकी लाइफ, है ना. अब ये तो मिल ही रहा है मुझे, तो अगर मैं यहाँ इस पॉइंट पे बोल दूँ अच्छा मिल ही रहा है तो मैं ड्यूटी करना छोड़ देता हूँ. मैं ड्यूटी करना छोड़ देता हूँ. जिस दिन आपने ड्यूटी करना छोड़ दिया तो आप अपना नेगेटिव अर्जित करना और शुरू कर देते हो. आप अपना नेगेटिव क्या करना शुरू कर देते हो? क्यों? क्योंकि नॉट डूइंग योर ड्यूटी इज अ सिन. इट इज ओके टू अंडरस्टैंड. ये हमने भगवत गीता में पढ़ा है बहुत बार. नॉट डूइंग योर ड्यूटी इज अ सिन. सो आपको क्या मिलता जाएगा? तो दैट मीन्स आगे जाके you're building a life which is more and more downhill. If you do your duty here in a detached way, that too in devotion, that basically will what will happen? That basically will mean कि यहाँ पे तो आप ये नेगेटिव भी नहीं कर रहे हो और पॉजिटिव भी नहीं कर रहे हो. If you do your duty in what way?
detached way with devotion. with devotion. यहाँ पे अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव मिलेगा विदाउट बीइंग डिटैच्ड एंड डिवोटेड. क्या मिलेगा? ड्यूटी नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? आप ड्यूटी डिटैच्ड वे में करोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं, न्यूट्रलिटी मिलेगी. क्या मिलेगी? न्यूट्रलिटी मिलेगी, राइट? क्योंकि आप डिटैच्ड वे में कर रहे हो, भगवान के लिए कर रहे हो. अब उसी ड्यूटी को डिटैच्ड वे में डिवोशनल मूड में कर रहे हो तो आपको आनंद मिलेगा विदाउट हैविंग एनी नेगेटिव और पॉजिटिव कर्म. Is this okay to understand? So this is the karma yoga, nishkam kar yoga, karma Yeah. yoga, bhakti yoga. Yeah, this is that. इसीलिए आपको जो मिलना है वो तो मिलना ही है, चाहे आपको चाहिए ना चाहिए, वो यहाँ पे है. तो आप जब वो क्वेश्चन कोई पूछ सकता है तो हम करें ही क्यों करें? इसके लिए करें क्योंकि आपका आगे का जो है वो तो इससे बनेगा ना. अगर आप नहीं करोगे ड्यूटी तो क्या बनेगा? अगर आप अपनी ड्यूटी करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा. अगर आप ड्यूटी को डिटैच्ड वे में करोगे तो क्या मिलेगा? न्यूट्रलिटी मिलेगी. और ड्यूटी को डिटैच्ड वे में विद डिवोशन करोगे कृष्ण के लिए तो आपकी लाइफ आनंद ही आनंद मिलेगी विदाउट गेटिंग एंटैंगल्ड इन नेगेटिव और पॉजिटिव. Prabhuji, like the yogis, when they do their duty in detachment, then they get neutrality. Yes. So there, the bhakta and the yogi is on the same level at that time. Yes. But the yogi doesn't do devotion, No. which the bhakta does. Yes. And then the bhakta gets Ananda. Yes. Yeah. That's why Gyanis and Karmis both get Brahma Jyoti. Because of the neutral. yes, because they do their duty in a detached way. Nishkam Karma Yoga is that only. That you're doing your duty, but you're doing it in a detached way. Gyani is also doing that. जो पुराना भी अर्जित करा हुआ है, जो हमें प्लस एंड माइनस मिल रहे हैं, Yeah. वो भी रुक जाते हैं. Yes. जैसे चलते भी रहे बट आप बॉडी प्लेटफॉर्म पे पे है होगे, ही नहीं, है yeah. नहीं, फिर तो it कुछ doesn't नहीं, matter. it doesn't matter. तो all this line doesn't matter anymore. But जिसको ये लाइन मैटर करती है उसके लिए कह रहे हैं यहाँ पे कि वो तो आपको जो नेगेटिव पॉजिटिव आपने अर्जित किया वो आपको कर्म के हिसाब से मिलता ही रहेगा. आप कुछ नहीं कर सकते उसका. That is what he is saying here. Buddhi yoga is the devoted part. Yeah, Buddhi Yoga means devoted. Yeah, especially what as Prabhupada Yes. mentions, intelligence. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, क्योंकि यहाँ आनंद की बात नहीं हो रही है. From sense enjoyment is concerned, that comes from karma. It says it comes automatically in due course of time, just as in due course of time we obtain misery even though we do not desire them. ये बहुत सिंपल चीज़ है जो हमें डेफिनेटली अपने लाइफ में उतारना चाहिए. इससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं कुछ भी करूँ लाइफ में, मुझे डजंट मैटर मुझे क्या करना है, मुझे इस पे ध्यान देना है कि मुझे अपनी क्या करनी है, ड्यूटी करनी है, कैसे करनी है, डिटैच्ड वे में करनी है और इन डिवोशन करनी है. बाकी अपने आप होता रहेगा. जो हो रहा है वो मेरे हाथ में ना था ना है. So that also means going deeper into it, I would say, like, well, it's not that simple, doing duty with devotion. Yes. We usually do it as duty, even if we claim to be, practicing. Yeah, it's very hard. Yeah. So, if we are practicing nicely, we are chanting nicely, reading, hearing, Yeah. all this is happening nicely, really, and we are catching it properly. Yeah. Then there is love for Krishna that is manifesting. Yes. We can feel that. Yeah. And when we have that, then the upheavals while doing those duties will not affect us. Will not affect us. Yeah. Or we'll be able to handle them in a calm way. Will not be affected by it, agitated by it. We can see that in lives, of Acharya
acharyas. You can see that in lives of devotees. Like and this is the reason why reading biographies of saints is very very important, because उनकी लाइफ में आपको पता लगता है कि अरे इनकी लाइफ में ऐसा हुआ तो इन्होंने क्या किया, क्या कैसे इन्होंने उसके साथ डील किया. फैमिली प्रॉब्लम्स आई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, हेल्थ प्रॉब्लम्स आई, डिवोशन में प्रैक्टिस में प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया. दैट्स व्हाई हमारे रीडिंग में एक बायोग्राफी हमेशा होनी चाहिए, कि हमारी जो रीडिंग चल रही होती है उसमें एक बायोग्राफी डेफिनेटली होनी चाहिए हमारी. 19th श्लोका माता जी हिंदी में. हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरे सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का स्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता. My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or the other, कि अगर वो चलो गिर भी जाए, he certainly does not undergo material existence. वो फिर भी भौतिक दुनिया में तो जाएगा ही नहीं जाएगा, क्योंकि उसको वो चस्का लग चुका है आनंद का, और उसको पता है कि ये जो आनंद है वो यहाँ पे नहीं है. He certainly does not undergo material existence like others. Because a person who has once relished the taste of lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. Now in the next section, I just want to see how much of it is left. Okay, there is some left. Next, I'll take up next section 22 to 20th to 22nd. व्यासदेव को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि भगवान को आप ज़्यादा ज़्यादा ग्लोरीफाई करो. 20th श्लोक का ट्रांसलेशन माता जी. नेक्स्ट को पढ़ना है. तथापि उन्हें निर्लिप्त भी है, उन्हीं से दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है. आप इन सबके विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश बहुत प्रस्तुत किया है. The Supreme Lord, Personality of Godhead is himself the cosmos and still he is aloof from it. भगवान श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण से पूरी जो भौतिक दुनिया वो आई है, लेकिन वो खुद अलूफ है क्योंकि नारायण रूप और वो उनमें डिफरेंस है. वी ऑल नो दिस, राइट? है ना? From him only has this cosmic manifestation emanated. In him it rests and unto him it enters after annihilation. ये तीनों अलग नारायण स्वरूप में पुरुष अवतार में वो कि उन्हीं से आती है, उन्हीं से ये चलती है, और उन्हीं संहार के बाद उन्हीं के अंदर उनके उदर में चली जाती है. योर गुड सेल्फ नोज अबाउट ऑल दिस, आई हैव ओनली गिवन अ सिनॉप्सिस. मैंने इसका एक सिनॉप्सिस दिया है. 21st श्लोक का माता जी. आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो. यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो. अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो. Your goodness has perfect vision. ये व्यासदेव को बोल रहे हैं नारद मुनि फिर से. You yourself can know the supreme super soul personality of Godhead because you are present as the plenary portion of the Lord. ये अब यहाँ खुद सामने सामने से बोल रहे हैं कि आप उन्हीं के खुद के उन्हीं के अंश हो. Although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality Shri Krishna more vividly. अब यहाँ पे फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप भगवान की जो कथाओं को और वर्णन कीजिए. 22nd कृष्ण की लीलाओं का अधिक से अधिक विस्तार में वर्णन कीजिए. 22nd विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, ध्यान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के
वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। Learned circles have positively concluded that infallible purpose of the advancement कि सारे ज्ञान का, सारे तप का, सारे वेदों के पठन पाठन का, सारे त्याग का, सैक्रिफाइसेस का, यज्ञ का, सारे जप का, सारे चैरिटी का, ये सब का जो अल्टीमेट पर्पस है कल्मिनेट्स इन द ट्रांसेंडेंटल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लॉर्ड। ये सारे एक्चुअली कहाँ कल्मिनेट होते हैं? भगवान की कथाओं में। हु इज डिफाइंड इन चॉइस पोइट्री, उत्तम श्लोक दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होती है, नहीं तो वो पूर्ण भी नहीं होती है। अगर आप कोई दान पुण्य करते हैं तो आपको डेफिनेटली हरि नाम और हरि कथा के साथ में करानी चाहिए। अगर आप घर में कुछ भी करते हैं उसके साथ यज्ञ होता होगा, जैसे शादी होती है ना, शादी में यज्ञ होता है, तो यज्ञ के साथ हरि नाम होना ही चाहिए, हरि कथा होनी ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में स्पेशली, ये तो कलयुग की भी नहीं बात कर रहे, ही सेइंग कि इसके बिना पूर्ण नहीं होती हैं चीजें। सो यू डू एवरीथिंग एल्स, बट साथ में हरि कथा और हरि नाम होना ही चाहिए। और बाकी सब कुछ ना करो, लेकिन सिर्फ हरि नाम और हरि कथा करो, फिर भी इट्स ओके, इट्स कंप्लीट। 23rd श्लोक से एक्चुअली 31st श्लोक तक नारद मुनि अपनी खुद की पर्सनल स्टोरी सुनाते हैं कि हाउ ही बेसिकली 23rd से 31st श्लोक तक अपनी खुद की जो है स्टोरी सुनाते हैं यहाँ पे। तो इस स्टोरी को हम क्विकली मैं बताता हूँ, वी वोंट रीड इट फुली, बट इसको मैं क्विकली बताता हूँ। इस स्टोरी में नारद मुनि बेसिकली अपनी खुद की प्रीवियस लाइफ की स्टोरी बताते हैं। प्रीवियस लाइफ की स्टोरी के बाद कि मैं हाउ डिड आई कम टू डिवोशन, दैट्स समथिंग दैट ही टॉक्स अबाउट। ही सेज कि ओ मुनि, इन द लास्ट मिलेनियम I was born as the son of a certain maid servant engaged in the service of Brahmanas who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of rainy season, I was engaged in the personal service. चतुर्मास में actually जो सारे मुनि ऋषिज होते हैं वो भ्रमण करते हैं सबके, for everybody's benefit they move around, they टॉक अबाउट डिफरेंट कथाज, अलग अलग जगह जाके वो कथा करते हैं। बट जो 4 months ऑफ रेनी सीजन होते हैं उसको चतुर्मास बोलते हैं, उसमें वो एक जगह रुक जाते हैं, राइट। वैसे ही ये जो सारे मुनि थे ये एक जगह आके रुके जहाँ पे नारद मुनि एक्चुअली इन हिज प्रीवियस बर्थ ही वाज अ सन ऑफ अ मेड सर्वेंट, एक दासी पुत्र थे नारद मुनि, तो वहाँ उनके घर रुके थे। तो ही इज सेइंग दैट मुझे उनके सेवा करने का मौका मिला। दिस इज एक्चुअली हाउ द स्टार्ट ऑफ एनीबॉडीज भक्ति स्टार्ट्स, भक्तों की सेवा से। दैट्स द रियल स्टार्ट ऑफ एनीबॉडीज भक्ति एंड दैट्स द ओनली वे इन विच यू कैन सस्टेन। मैंने पहले भी बात की हुई है, बट आई एम जस्ट गोना से इट अगेन कि सेवा साधना से हमारा जो 3 एसेस हैं, साधना, सेवा एंड सदाचार। उसमें साधना तो हमारी पर्सनल है ही, दैट मेरी चांटिंग, मेरी रीडिंग, ये वो, बट फॉर अस एनीथिंग दैट फॉर अस टू बी सस्टेन्ड इन आवर भक्ति लाइफ, हमें सेवा करनी ही पड़ेगी। मतलब भक्तों की सेवा बेस्ट है, सबकी सेवा हमें करनी चाहिए, सब हमारा व्यवहार सबके साथ विद सेवा माइंडसेट ही होना चाहिए, बट भक्तों की सेवा स्पेशली भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्णा लव्स इट व्हेन हिज डिवोटीज आर सर्व्ड, एंड उनकी सर्विस से बिना आवर भक्ति लाइफ कैन नॉट बी नरिश्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भक्तों की सेवा करें। और भक्तों की सेवा मतलब क्या? We can give them prasad, we can have nice talks with them, we can have good relationships with them, right? And this is something that is shown in a very big way in चैतन्य चरितामृत। मैंने बोला कि वैदिक जो है वो बुक हमारी भगवद गीता है, वैष्णव बुक भागवतम है, लेकिन जो गौड़िया वैष्णव का क्रक्स है, गौड़िया वैष्णविज्म का हमारा चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ, वो चैतन्य चरितामृत है। और चैतन्य चरितामृत में सबसे बड़ी चीज वैष्णव सेवा और वैष्णव सदाचार दिया गया है।
आप इतने सारे उसमें पास टाइम्स पढ़ो तो उसमें बस आपको लगेगा ये तो भक्ति से ज़्यादा ना भगवान की बातें बहुत कम हो रही है उसमें ये बातें हो रही है कि एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना है, एक दूसरे के साथ भक्तों ने कैसा व्यवहार किया, एक दूसरे की कैसे सेवा करी, गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू सर्व समवन एल्स, दैट हैज बीन गिवन इन सो मेनी चैतन्य चरितामृत। कभी हम पढ़ेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हमें लगता है कि वो भक्ति तो मतलब इतनी माला करूँगा तो ये मैंने पहले भी शायद ये स्टोरी सुनाई हुई है कि राधनाथ स्वामी महाराज एक बार थे, तो राधनाथ स्वामी महाराज को मिलवाने के लिए एक ब्रह्मचारी एक पर्सन को लाए थे कि उसको लेके आए कि अप्रिशिएशन दिलवाने के लिए कि इसने बहुत एक फेस्टिवल अभी अभी ख़त्म हुआ था तो उसमें बहुत इन्होंने सेवा करी, तो वो लेके आने तो महाराज से मिलवाने के लिए लेके आए। तो कहीं मिले महाराज, राधनाथ स्वामी महाराज, तो महाराज दिस इज सच एंड सच प्रभु, ये हमारे साथ बहुत रहते हैं, हम ही इज़ वेरी सिंसियर। तो महाराज वाज लाइक वेरी नाइस, उनको ऐसे से किया और फिर वो चलने लगे। मतलब ज़्यादा उन्होंने उनको कुछ जस्ट गिव हिम ब्लेसिंग, ज़्यादा उतना भाव नहीं दिया जितना वो प्रभु जी ने सोचा था कि नहीं मैं दिलवाऊंगा उनको कुछ। तो उन्होंने कुछ और बोलना चाहिए, तो फिर उन्होंने बोला महाराज ही चांट्स 32 राउंड्स ऑन एकादशीज। तो महाराज अगेन फिर उन्होंने ऐसे ही किया और फिर मुड़ के चलने लगे, ही स्टार्टेड वॉकिंग। तो देन ही स्टार्टेड थिंकिंग और क्या बोलूँ मैं कि देन ही इज लाइक महाराज एट द फेस्टिवल हियर, जहाँ अभी फेस्टिवल इतने सारे भक्त आए थे, उन सारे जो उनके सारे जो झूठे पत्तल हैं वो इन्होंने उठाए और इन्होंने धोए। वो चलना शुरू हो गए थे महाराज, he is gone, he stopped, he turned, he came back and he hugged that person. उनको इन्होंने ये किया, इन्होंने ये भक्ति शास्त्री कर ली, ये माला कर ली, ये महाराज ये तो तुम्हें करना ही है, तो अपने बेनिफिट, हाँ ये तो तुम्हारी बेनिफिट है, यू हैव टू डू दिस एनीवे, लाइक वो भी तो हमारी बेनिफिट। बट दैट इज समथिंग दैट इज सेल्फलेस, दैट एक्चुअली शोज कि मेरे हृदय में भक्ति है, कि मेरे हृदय में अगर मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूँ, लाइक आउट ऑफ माई वे आई एम डूइंग मीनियल सर्विस ऑफ डिवोटीज, दैट एक्चुअली शोज दैट आई हैव भक्ति इन माय हार्ट। एंड दिस इज शोन इन चैतन्य चरितामृत इतनी बार तो यहाँ पे जो नारद मुनि की शुरुआत होती है, ही फर्स्ट श्लोक वो अपनी भक्ति की शुरुआत की ये बताते हैं कि मेरी शुरुआत कैसे हुई, मैंने भक्तों की, मुझे सेवा करने का मौका मिला, ब्राह्मणों की सेवा करने का मौका मिला। Then he says, then 24th श्लोक में saying, although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. उन्होंने मुझे क्या दिया, अपनी हेतु की कृपा दी। As far as I was concerned, I was self-controlled and had no attachment for sports, even though I was a boy. In addition, I was not naughty. अपने बारे में बता रहे कि नारद मुनि कि मैं थोड़ा समभाव में था वैसे भी, हाँ। And I did not speak more than required. जितना चाहिए उतना ही बोलता था मैं, अपने बारे में बता रहे नारद मुनि। एंड वो कोई ब्राह्मण वामण नहीं थे, दासी पुत्र थे वो तो, बट ही इज सेइंग कि दैट्स हाउ आई वाज अ कल्चर्ड पर्सन। 25th ओनली वंस बाय देयर परमिशन, लेकिन सिर्फ एक बार, बाय देयर परमिशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बाय देयर परमिशन आई टुक द रेमनेंट्स ऑफ देयर फूड। एक भजन है, वैष्णव भजन, इट गोज लाइक शुद्ध भक्ता चरण रेणु। मैं खोलता हूँ उसको, इट गोज लाइक, भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है, गोज लाइक शुद्ध भक्ता चरण रेणु भजनानुकूला, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला।
बोला, माधवती थी भक्ति जननी, जतन पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली, परम आदर बोरी। गौरा मार्जे सब स्थाने, कोरोले ब्राह्मण रांगे। शेषभ स्थान हेरिबो आमी, प्रणयी भकत संगे। मृदंग वाद्या सुनीते माना, अबशर सद जासे। गौर विहिता कीर्तन सुनी, आनंद हृदय नाचे। जुगल मूर्ति देखिया मोरा, परम आनंद होया। प्रसाद सेवा करिते होया, सकल प्रपंच जाया। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहते गोलोक भाया। चरण सिधु देखिया गंगा, सुख ससीमा पाया। तुलसी देखी जुराया प्राण, माधव तोषणी जानी। गौर प्रिया साख सेवने, जीवन सार्थक मानी। भक्ति विनोदा कृष्ण भजने, अनुकूला पाय जाहा। प्रति दिवसे परम सुखे, स्वीकार कुर्याता। Translation. The dust of the lotus feet of pure devotees, enthusiastic devotion service and service to the pure devotees of the highest order are the roots of creeps of devotion. The holy days like Ekadashi and Janmashtami are the mother of devotion for those devotees who respect them. Let the holy places of Krishna pastimes be my places of worship and bless me. May I always visit all the holy places associated with the Leela of Lord Chaitanya and his devotees. When I hear the sound of Mridanga in my heart, I always desire to join in Kirtan. And when I hear the bona fide songs describing Lord Chaitanya's pastimes, my heart dances in ecstasy. When I see the transcendental Shri Vigrahas of Radha Krishna, I am in bliss. For by taking their lordship's prasad, we can conquer over material elements. One day, while performing devotional practices, I saw my house transformed into Golok Vrindavan. When I take the Charanamrit of the deity, I see the holy water Ganges that comes from the feet of Lord Vishnu, and my bliss knows no bounds. By seeing Tulasi tree in my heart, feels joy, and Lord Madhava is also satisfied. When I eat the prasad favored by Lord Chaitanya, it is a new life's experience. Lord Chaitanya was fond of a green vegetable preparation called shak, and there is another song in this book that tells of the amazing effects of this type of prasad. Bhakti Vinod concludes by saying, whoever attains the stage of enthusiasm for these devotional practices will be supremely blissful wherever he may be. So ये हमारे को जो ये सारे songs हैं, all these songs are really Vedanta only. जो भागवतम की सारी teachings हैं, it just all of it is put into that. And here it says that prasad and charana renu, like the remnants or the dust from the lotus feet of the devotees and the remnants of the food, ये बहुत powerful है हमारे हृदय में भगवान की भक्ति लाने में. And यहाँ पे हम लिखा है कि I took the remnants of their food only once by their permission, and by doing so, all my sins at once were eradicated. Thus being engaged, I became purified in my heart, and at that time, the very nature of the transcendentalists became attractive to me. Hare Krishna. Hare Krishna. I'm going to stop here, and इसके बाद हम next session में
कंटिन्यू करेंगे. एनी क्वेश्चंस? Good question. You said you have to take permission before having Maha. Yeah. So Guru's Maha also you have to take permission. Yeah, anybody's. Yeah, take permission. And if he says no, then it's a no. Yeah, it's a no. No means no. For anything in life. Guru says no, you can't do it. And that should be your life. कि अगर गुरु ने ना बोल दिया आप करके भी क्या कर लोगे? जब सैंक्शन ही नहीं हुआ He तब says he's very embarrassed. yeah, but that is a different no. That's a no. That's a different no. But जैसे हम यहाँ भी देखते हैं अगर प्रसाद गुरु महाराज खा लेते हैं तो बाकी हमेशा ऐसे महाराज से पूछती हैं महाराज कहते हैं yeah, तो Yeah. अगर ऐसे है तो देते हैं नहीं तो नहीं देते. so yeah, remnants always you should ask, and whenever you can get a chance to take, you should take. You should take happily. You should take with full faith. Because आपका जितना faith है उसमें उतना वो आप पे इफेक्ट करेगा. चरणामृत जैसे इस सॉन्ग में चरणामृत की बात हुई कि हम जब चरणामृत भी लेते हैं ऐसा नॉर्मली नहीं लेना चाहिए. चरणामृत लेते हुए हमें भगवान के चरण से आई हुई अमृत है यू नो. हम गंगा स्नान कितने एंथुजियाज्म से जाते हैं, वो चरणामृत उस एंथुजियाज्म. यहाँ पूरा गाना एक्चुअली पूरा सॉन्ग एंथुजियाज्म पे कि हाउ एंथुजियास्ट. तुलसी देख के हमें इतना एंथुजियास्टिक होना चाहिए. एकादशी मतलब भक्ति जननी. एकादशी का दिन माधव तिथि को भक्ति का जननी बोला गया, मदर ऑफ डिवोशन. कि आपके हृदय में जो एकादशी रखता है उसके हृदय में क्या पैदा होता है? भक्ति जननी. तो दीज सॉन्ग्स आर अमेजिंग. ये हमें डेफिनेटली मेरा एक टाइम था जब मैं कोविड के टाइम भजन ऑफ द डे करता था कि एक भजन एक दिन में गाता था मैं. एंड इट वाज अमेजिंग. बहुत इतने सारे भजन हैं और एक एक भजन अगर आप पढ़ोगे आप सुनोगे तो हाँ बहुत सारे भजन हैं उसमें. तो आप एंड भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए, नरोत्तम दास ठाकुर के लिखे हुए, बहुत श्रीनिवास आचार्य, बहुत सारे इतने सारे भजन हैं. एंड प्रभुपाद खुद अकेले होते थे तो अपना हारमोनियम निकालते थे और वो भजन गाना शुरू कर दिया. ठीक है, I'm gonna stop here and अगर